सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम। श्री कल्की से प्रार्थना करते हुए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्की भगवती समेत श्री कल्की भगवते नमः। धीरे से आंखें खोलिए। कल के गुरुकुल की तरफ से आप सभी का स्वागत है। श्री अम्मा भगवान कई सालों से इहम और परम के पूर्ति हेतु दिए गए अनेकों टीचिंग्स को धर्मा वीडियोस के नाम पर आप सभी के सामने पेश किया गया है। उसमें से आज हम देखेंगे धर्मा 21 वीडियो में जो भी टीचिंग्स है इसके बारे में जानेंगे। हर दिन सारे विश्व में श्री कल्की के द्वारा कई सारे चमत्कार घट रहे हैं। चमत्कार प्राकृतिक सिद्धांत का विरुद्धाचरण नहीं करते, वो उच्च सिद्धांतों के अनुयायी होते हैं। चमत्कार के उद्देश्य है आपके मन के चंगुल से आपको मुक्त करना। तो यहाँ आप देख सकते हैं परम ज्योति कैसे अर्धनारीश्वर श्री अम्मा एवं श्री भगवान एक ही साथ श्री मूर्ति में प्रत्यक्ष होते हुए हम दर्शन कर पाएंगे। एक जीवन मुक्ता कैसे अपने जीवन को जीते हैं। The awakened one experiences freedom from one's own ideas. The unawakened one is caught up in one's own ideas. एक जीवन मुक्ता अपने मतों से अपने आप को मुक्त अनुभव करते हैं। मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति अपने ही मतों में जकड़े रहते हैं। कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, रेसिज्म, नक्सलिज्म, वास्तव में ये सारे नाश हो सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि ये सभी एक आइडिया है। कोई एक आइडिया के साथ युद्ध करके उसे हरा सकते हैं? ये संभव नहीं है। जब व्यक्ति एक आइडिया के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं, वो आइडिया उनको पूरी तरह से टेक ओवर कर देता है। उनका जीवन नियंत्रण करता है। उनके जीवन को शासित करते हुए वही उनका जीवन बन जाता है। जैसे आप अपने जीवन को एक आइडिया के सामने गिरवी रख दिया। यही असली समस्या है। इसीलिए हर एक को बड़े चौकन्ने रहना होगा किस प्रकार के आइडियाज़ आपके जीवन को इस्तेमाल कर रहे हैं। आइडियाज़ को आप इस्तेमाल कीजिए, किंतु आइडियाज़ आपके जीवन को इस्तेमाल करने मत दीजिए। श्री भगवान एक बार एक मशहूर व्यक्ति से मिले। उन्होंने कहा वो बहुत सारे नक्सल्स से मिले थे और 1 घंटा अगर ज़्यादा उनके साथ बिताते तो वो भी खुद एक नक्सल बन जाते। उनके भावनाओं से, उनके आइडियोलॉजी से वो इतना प्रभावित हो चुके थे कि उनके अंदर भी वो सब कुछ प्रवेश कर गया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा लग रहा था कि पत्नी, बच्चे, किसी का भी कदर ना करूं, बस उन्हीं के साथ, उन्हीं के संग्राम मैं भी लड़ूं। ये सारे आइडियाज एक कीड़े के जैसे होते हैं। एक बार हमारे भीतर घुस जाते हैं तो वो हमें छोड़ते नहीं। मुक्ति ना पाने के अवस्था में व्यक्ति अक्सर अपने तरह तरह के मतों में फंसे रहते हैं। तरह तरह के आइडियोलॉजी के साथ वो फंस जाते हैं। उनको ये भी पता नहीं कि वो आइडियाज़ अपने आप को सरवाइव करने के लिए आपके अंदर घुसकर आपके जीवन को इस्तेमाल कर रहे हैं। इट इज़ मेकिंग यूज़ ऑफ योर लाइफ फॉर इट्स ओन सर्वाइवल। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति के लिए भी अपना एक आइडिया या एक मत ज़रूर होता है, किंतु वो उसे तभी इस्तेमाल करते हैं जब ज़रूरत पड़ता है। उनके मत या आइडियाज़ उन्हें कंट्रोल नहीं करते हैं। वो अपने आइडियाज़ से मुक्त अपने भीतर एक अलग स्वाधीनता को अनुभव करते हैं। चलिए टाइमलेस इनसाइट्स देखते हैं। There is just suffering. There is nothing like my suffering and your suffering. Sri Bhagwan.
केवल दुख ही है। आपका दुख या मेरा दुख करके कुछ नहीं है। एक परिवार, माता पिता, उनके 2 संतान एक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए हमारे गुरुकुल आए हुए थे। एक दूसरे के बारे में उनके भीतर कई सारे शिकायत थे। माँ ने कहा, पिता और बेटा हमेशा अपने बिजनेस को लेकर लड़ते रहते हैं। बेटी ने कहा, पिताजी हमेशा बेटे के बारे में ही सोचते हैं। बेटे ने कहा, पापा हमेशा सेल्फ सेंटर्ड है। माँ तो कभी किसी का सुनती ही नहीं है। पिताजी कहने लगे, बेटा इतना इर्रेस्पॉन्सिबल है और बेटी तो कुछ समझती ही नहीं है। प्रक्रिया के अंत में सभी मिलकर एक साथ परस्पर प्रेम बांटने लगे। ये ब्रेक थ्रू उनके लिए कैसे आया? प्रक्रिया में अम्मा भगवान ने हर एक को दूसरे के स्थान में ले गए और एक दूसरे को अनुभव कराए। तब उन्होंने रियलाइज किया, केवल उनका ही नहीं, सामने वाले व्यक्ति का भी वही दुख है। जब हम देखते हैं कि चारों ओर लोग दुख में हैं, हर कोई अपने भीतर इसी दुख को अनुभव कर रहे हैं, हमारे हृदय में कुछ होने लगता है। जैसे इस परिवार के साथ हुआ। परिवार में हर कोई साथ तो रहते हैं, किंतु एक दूसरे का दुख मेरे से अलग है, ऐसे ही वो समझ रहे थे। प्रक्रिया में सभी ने सभी का दुख अनुभव किया, तब जाकर वो एक दूसरे को समझने लगे। जैसे एक ही परिवार के लोगों को लगता है कि एक दूसरे का दुख बहुत ही अलग और भिन्न है, ठीक वैसे ही इस दुनिया में भी हर किसी को लगता है उनका ही दुख बहुत ही बड़ा और बहुत स्पेशल है। श्री भगवान कहते हैं, इस दुनिया में केवल एक ही मन है, एक ही चैतन्य है और एक ही दुख है। समस्त मानव जाति एक ही दुख को अनुभव कर रहे हैं। कारण, तीव्रता और उसे अभिव्यक्त करने के तौर तरीके अलग हो सकते हैं, किंतु हर किसी का दुख का अनुभूति वही है। एक छोटे से बच्चा अपने एग्जाम को लेकर जो दुख अनुभव करता है, एक महिला अपने घर गृहस्थी चलाने के लिए जो भी दुख झेलते हैं, और अपने व्यवसाय को लेकर जो भी दुख हर दिन आपको लगता है, घटनाएं अलग हैं, किंतु सभी का दुख की अनुभूति एक समान है। अगले भाग में देखेंगे, यदि आप खुद के प्रति जागरूक होते हैं तो रिश्तों के आनंद के प्रति जागरूक होंगे। श्री अम्मा भगवान कहते हैं, लाइफ इज रिलेशनशिप, जीवन एक रिश्ता है और यह रिश्ता एक आईना है जो आपको खुद से परिचय कराता है। टीचिंग्स को समझने के लिए इन टीचिंग्स को जहाँ भी आपके रिश्तों में समस्या है वहाँ अप्लाई करना चाहिए, और वहाँ पर आप अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को जानने के लिए यह टीचिंग्स आपको मदद करेंगे। इन टीचिंग्स को समझने के लिए यही एक आसान तरीका है। एक महिला अपने बेटी को लेकर हमेशा शिकायत करते रहते हैं। उनकी बेटी के वजह से उनको इतना गुस्सा आता है, वो हमेशा इरिटेट हो जाते हैं और वो ऐसे काम करती है, ऐसी बात करती है जिससे वो क्रोधित हो जाते हैं, और बार बार उनको सही करने के लिए, उनको करेक्ट करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और वो अपने बेटी को डांट रहे थे, दोष दे रहे थे कि तुम्हारे वजह से मुझे इतना गुस्सा आता है, तुम्हारे वजह से मैं इतना इरिटेट हो जाती हूँ। जब ये महिला टीचिंग्स को समझने लगे, आखिरकार रिश्ते हमारे लिए एक आईना है जो हमें हम कौन है बतलाता है, तब उनको समझ में आया कि उनकी बेटी उनको मदद कर रहे हैं अपने आप को जानने के लिए। तब वो अपने रिश्ते को सही कर पाए। इतने सालों से उनको लग रहा था उनके बेटी के वजह से उनको गुस्सा आ रहा है, मगर सत्य तो ये है कि वो ही उस गुस्से के लिए कारण थे। जब यह बात आपको अच्छी तरह से समझ में आता है कि सामने वाले व्यक्ति से हमें समस्या नहीं बल्कि अपने आप से समस्या है, तब आप अपने जीवन को एक अलग दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं। तब आपको लगता है ये चीज़ मुझे इतने सालों से पता क्यों नहीं चला। जब आप अपने आप को देखने की, पहचानने की इस कला में आप माहिर हो जाते हैं, तब जीवन को जीना शुरू करते हैं। इसीलिए वननेस में यही बताया जाता है, दुनिया जैसा है वैसे ठीक ही है। दुनिया के साथ या लोगों के साथ कुछ गलत नहीं है। अगर गलत है,
हमारे दृष्टिकोण, धारणाओं में। जब हमारा नज़रिया बदल जाएगा तो दुनिया भी बदल जाएगा, लोग भी बदल जाएंगे। हमें इस बात से पूर्ण रूप से अवगत होना है कि हमारे रिश्तों में परिवर्तन लाना है तो हमें हमारे दृष्टिकोण को बदलना होगा। तब जाकर आप एक स्वर्ग में जीना शुरू करेंगे। दुनिया आपके लिए नहीं बदला है, मगर आप बदल चुके हैं। आपके बदलाव के कारण आपको लगेगा दुनिया सच में स्वर्ग बन गया है। अगला टीचिंग देखते हैं। जब प्रार्थना सही रूप से किया जाए उसका फल तुरंत प्राप्त होता है। कई बार आपको पता ही नहीं चलता कि आखिर आपको चाहिए क्या है, इसीलिए आप स्पष्ट रूप से मांग नहीं पाते हैं। आपको जॉब चाहिए, मगर कौन सा जॉब चाहिए? आपको घर चाहिए, क्या आप खुद से घर बनाना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं? पता नहीं। पहले आपको आपके जीवन में आपको क्या चाहिए स्पष्ट होना है, तब आपकी प्रार्थनाओं का फल भी आपको मिलेगा। स्पष्टता ना होने के कारण आपके प्रार्थनाओं का समाधान भी विलंब हो रहा है। एक व्यक्ति बता रहे हैं उनको धन की आवश्यकता पड़ी, उनके ज़मीन को बेचना था, पैंडमिक का समय चल रहा था, तो उनको सही प्रकार के बायर मिलना और एक ही साथ पूरी पेमेंट करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। उन्होंने संकल्प लिया, सहस्त्रनाम हवन में भाग लेना है। अम्मा भगवान मुझे मदद कीजिए, मेरा जमीन बिकने के लिए और सही व्यक्ति आकर मुझे तुरंत मदद करना है। आश्चर्य की बात है, हवन के पहले ही उनका प्रार्थना पूरा हो गया। वो व्यक्ति पूरी तरह से उनको अच्छे पेमेंट भी कर दिए, जैसे वो चाह रहे थे वैसे ही हुआ। उनके मन में स्पष्टता था और वैसे ही उनके साथ हुआ। इसीलिए प्रार्थनाओं में क्लैरिटी रखिए ताकि आप तुरंत उसका फल प्राप्त कर सके। साधक पूछ रहे हैं पूर्व जन्म है क्या? श्री भगवान जी ने उत्तर दिया, पूर्व जन्म है, वो आपको प्रभावित करता है। आपके पूर्व जन्म करके कुछ नहीं है, क्योंकि आपके अंदर व्यक्ति करके कोई नहीं है। सफलता का रहस्य देखेंगे। सफलता आपके पूर्व असफलता के धारणा से नहीं आना चाहिए, ये जागृति और कृतज्ञता स्थिति से हासिल करना उचित है। एक व्यक्ति अपने प्रोजेक्ट को लेकर इतने चिंतित थे, हमेशा वो उसमें फेल हो रहे हैं। उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में भी वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए। वो दिखाना चाह रहे थे सभी को कि वो भी सफल हो सकते हैं, इसीलिए वो करना चाह रहे थे। प्रक्रिया के दौरान उन्होंने रियलाइज किया कि बार बार उनके भीतर दूसरों के सामने एक सबूत पेश करने की इच्छा से वो सफलता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए कभी सफलता प्राप्त किया भी तो उसमें कोई तृप्ति नहीं था। जब प्रक्रिया में उन्हें कहा गया था अपने आप से प्रश्न करने के लिए कि आखिर आप सफल क्यों होना चाहते हैं, तो उन्होंने देखा कि कैसे उनकी सफलता कई सारे परिवारों को मदद कर सकता है। ये उनके लिए एक जागृति था। तब जाके वो समझ पाए कई सारे परिवार एक कंफर्टेबल लाइफ लीड करने के लिए वो अपना योगदान दे सकते हैं, और ऐसे योगदान देने का अवसर उनको मिला। इस बात से जब वो पूरी तरह से अवगत हुए तो उनको इतना खुशी मिली कि वो अपने प्रोजेक्ट में बहुत अच्छी तरह से काम करने लगे, उसमें सफल भी हुए। उसके बाद जब भी उनके सामने प्रोजेक्ट्स आए तो उन्होंने उस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के असली कारण को ढूंढा। लोगों को मदद करना, उससे अपने आप को एक फुलफिलमेंट प्राप्त करना, इसके साथ वो अपने जीवन में और तरक्की करते गए। তামিলনাড়ুর মাদুরাই থেকে আমি সুধা রবি বলছি। কয়েক বছর আগে আমার এবং আমার স্বামীর একটি দুর্ঘটনা ঘটে। আমরা দুজনেই বাইক থেকে ছিটকে পড়ে যাই, কিন্তু আমার স্বামী গুরুতর আহত হন। মাথায় আঘাত পাওয়ায় উনি অচৈতন্য হয়ে পড়েন। আমাদের দুজনকেই অ্যাম্বুলেন্সে করে একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে ডাক্তাররা বলেন যে অবিলম্বে আমার স্বামীর অস্ত্রোপচার করতে হবে, নয়তো ওনার অবস্থা মারাত্মক হতে পারে, কারণ ওনার অবস্থা খুবই গুরুতর। আমাকে বলা হয় যে এই জটিল অস্ত্রোপচারে 7 ঘন্টার মতো সময় লাগতে পারে। ওনার বাঁচার আশাও খুব কম ছিল, আর যদি বাঁচেনও ওনার কোনো অঙ্গহানি হতে পারত বা মানসিকভাবেও উনি প্রভাবিত হতে পারতেন। আমি অবিলম্বে আমার বোনকে ফোন করি
এবং আমার স্বামীর স্বাস্থ্য ও আরোগ্যের জন্য সমবেত প্রার্থনা করতে বলি। আমি প্রতীক্ষালয়ে বসে আন্তরিকভাবে শ্রী ভগবতী ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে থাকি। অস্ত্রোপচার শুরু হওয়ার প্রায় 4 ঘন্টা পর একজন ডাক্তার বেরিয়ে এসে আমাদের বলেন যে আমার স্বামী এখন বিপদমুক্ত। মাথার খুলিতে এই রকম গুরুতরভাবে আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও মস্তিষ্কের এই রকম ভালো প্রতিক্রিয়া দেখে ডাক্তারবাবু বলেন যে সত্যিই এটি একটি মেডিকেল মিরাকেল। সেদিন সন্ধ্যায় যখন ওনার জ্ঞান ফিরে আসে, তখন আমার স্বামীকে আশীর্বাদ স্বরূপ নতুন জীবন প্রদান করার জন্য শ্রী পরমজ্যোতি ভগবতী ভগবানকে আমরা অশ্রুসিক্ত কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রার্থনা এবং অবদানের কি মূল্য তা আমাকে উপলব্ধি করতে শিখিয়েছে শ্রী পরমজ্যোতি ভগবতী ভগবানের এই জীবন রক্ষাকারী চমৎকার। শ্রী পরমজ্যোতি ভগবতী ভগবানের অনুগ্রহ আমাদের নিয়তি বদলে দিয়েছে। হে প্রিয় পরমজ্যোতি ভগবান, আমরা আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। শ্রী পরমজ্যোতি আপনার চরণ কমলে আমাদের জীবন চিরতরে সমর্পিত। जब चमत्कारों को बोलेंगे, बांटेंगे, हमारे जीवन में वो अधिक होते रहेंगे। अभी तक आपने जो भी टीचिंग सुने हैं, अभी समय है आप सभी आंखें बंद करके अनुध्यान कीजिए। दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में रखते हुए श्री कल्की से प्रार्थना कीजिए। आज आपने जो भी टीचिंग सुना है, ये आपके लिए एक सेल्फ रियलाइजेशन बनना है। ऐसे प्रार्थना करते हुए इस भक्ति संकीर्तन में भाग लेंगे। सत्य धर्म पालका सौभाग्यदायका सच्चिदानंद परब्रह्मा। सत्य धर्म पालका सौभाग्यदायका सच्चिदानंद परब्रह्मा। सकल चराचर चैतन्य रूपा सकल चराचर चैतन्य रूपा सगुण निर्गुण रूपा भगवान सगुण निर्गुण रूपा। प्रणामम प्रणाम। सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम।